ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जय सेवतन भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। बोल साची दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 21 सितंबर 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ एक एक वचन, एक भी वचन हमारे इस दिमाग रूपी कंप्यूटर में बैठ गया, इस दिल में बैठ गया तो आपको जो है आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। और आज के समय में आज जितने भी उदाहरण हैं जिनकी जिंदगी बदली वो एक लाइन में बदली। बस संस्कार जागे और जो है मालिक की तरफ ध्यान गया। और आज के समय में इंसान इतना बुरी तरह फंसा हुआ है भौतिक सुखों के चक्कर में। भक्ति जो है, जो असली भक्ति है, दिखावे वाली भक्ति, मतलब की भक्ति, स्वार्थ की भक्ति, अपने दुख सुख जो हैं खत्म करने की भक्ति कि मुझे ये काम करूंगा, ये ब्रह्म ज्ञान वाली भक्ति तो सभी कर रहे हैं। लेकिन आत्मा की शांति के लिए भक्ति जो है, जिससे आत्मा को शांति मिलनी है, वो भक्ति जो है उसकी तरफ ध्यान कम है लोगों का। हम सभी लोग जो हैं मोबाइल में देखते हैं, दुनिया भर के आज के समय के अंदर शॉर्ट वीडियो के अंदर कितने टोटके, कितना तरीका, कितना भ्रम ज्ञान फैला पड़ा है। जो आप सुखी नहीं है वो दूसरों को सुखी कैसे कर सकता है। जिसके पास खुद के पास शांति का खजाना नहीं है वो दूसरे को शांत कैसे कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये शांति, सच्ची शांति कब मिलती है? ये मिलती है महापुरुषों के नाम से, सिमरन से, जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, जो उनके बताए हुए नियम हैं, उन पर चलने से आपको बिल्कुल सच्ची शांति मिलेगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। महापुरुष जो कहते हैं ना इफ होता ना बट होता है, वो तो बस ओरिजिनलिटी होती है, सच्चाई होती है। उन्हीं के
बाकी तो सब जो है जग दिखावा है, अडंबर है, और ये सारी चीजें जो हैं शमशान घाट में जाकर खत्म हो जाएंगी। और जो साथ भी जाएगा आपके, आपने सारी जिंदगी अपने शरीर की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ ध्यान रखा, ना साथ कुछ जाएगा, ना आपके साथ वैसे कुछ जाएगा, ना लोक में कुछ मिला, ना परलोक में मिला। आप खाली हाथ जो है आए और खाली हाथ चले गए। तो अब आपने फिर क्या हुआ, 84 लाख जोनियां मिली। मैं बड़े इजी शब्दों में ये बातें कहता हूं क्योंकि महापुरुष भी हमें बड़े आसान शब्दों में ये बात सुना देते हैं कि जब तक आप निस्वार्थ सेवा और मालिक का नाम और मालिक से प्यार और एक बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि हम असली में इस संसार में करने क्या आए हैं, तब तक आपका जो है कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब पहले हमें सोचना होगा इस बात को कि हमें मालिक ने पैदा क्यों किया। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं और जो है उसका जवाब जो है सिर्फ महापुरुषों के पास है। कल मैं एक सत्संग सुन रहा था, एक महिला जो है वो बहुत अच्छी बात कह रही थी। एक कहानी के रूप में आपको सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है। एक गांव में, गांव से दूर जो पोखर होता है, दलदल होती है, नदी तालाब होता है, वहां पे एक गाय जो है वो चलती गई और दलदल में फंस गई। उसके बाद उसने देखा शेर ने गाय फंसी पड़ी है, उसने भी छलांग लगाई गाय को खाने के लिए, मगर वो जो है शेर फंस गया दलदल में, लेकिन गाय तक नहीं पहुंच सका, बहुत दूर फंस गया, कुछ दूरी पर वो भी फंस गया। अब दोनों फंस गए दलदल में। थोड़ी देर बाद गाय जो है, शेर बड़ा परेशान होता रहा, निकलने के लिए पूरी ताकत लगा दी, वो जितनी ताकत लगाता शेर उतना ही फंस जाता। अब गाय ने भी जो है अपना, लेकिन गाय जो है बड़ी, उसके चेहरे पर बड़ी सुकून था, बड़ी शांति थी, और शेर को देख के हंसी। तो शेर ने कहा भाई तुम हंस क्यों रही हो। उसने कहा हंस तो मैं इसलिए रही हूं, मैं तो थोड़ी देर में इस दलदल से निकल जाऊंगी, पर तेरे को कौन निकालेगा। मेरा तो मालिक आएगा, वो अपने लोगों को लाएगा, किसी भी तरीके उसको जब ढूंढेगा कि मैं घर नहीं पहुंची, और वो जो है मेरे खोज खबर करेगा मेरी, और मुझे ढूंढता हुआ पक्का यहां आ जाएगा, और आने के बाद वो किसी ना किसी तरीके से इतना मुझसे प्यार करता है कि वो मुझे किसी तरीके से इस दलदल से निकाल लेगा। लेकिन तेरा तो भाई कुछ नहीं होने वाला, तू तो ऐसे ही फंसेगा। तो इसी तरह जो है जिसके रक्षक, जिसने अपने मालिक, जिसने अपने सदगुरु का नाम लेकर, सदगुरु अपने जो हैं महापुरुषों की शरण में गया हुआ है, उसका तो मालिक है, वो तो अपनी आत्मा को ढूंढते हुए आ जाएंगे। जैसे हम सभी इस टाइम यही कर रहे हैं कि हमारे मालिक हमें अपनी रूहों को अपने चरणों में लगाते हैं और चुन चुन कर अपनी रूहों को अपने पास बुला लेते हैं। कहीं भी रूहें हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, हमारे सदगुरुदेव महाराज जी जो है सभी जगह जो हैं उन रूहों को अपने चरणों में लगाकर अपने साथ
निकाल लेते हैं इस दलदल से, इस संसार रूपी जो इतना बड़ा जो है दलदल है, ये दलदल ही है। तो इसी तरह जो है बाकी कोई जिसका मालिक नहीं है, जो अपने मन मर्जी से सारे काम कर रहा है, जिसको कोई आज्ञा नहीं, कोई आज्ञा मिलने वाली नहीं, वो अपने मतलब से ही चल रहा है, तो जिसके ऊपर कोई बड़ा नहीं है, जो अपने किसी की आज्ञा मानता ही ना, अपने माँ बाप की ना, अपने गुरुओं की ना, अपने शिक्षा दी हुई शिक्षा की, तो उसका तो कल्याण बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसलिए आपको इस दलदल से निकालेंगे आपके मालिक। तो आप जो है जब उनका नाम, उनको अपना मालिक समझेंगे, विश्वास करेंगे, एक विश्वास, धैर्य, और जो है तभी आप जो है इस सिस्टम से निकल सकते हैं। भक्ति करने वाले का खाना पीना पहनना सब सार्थक है। जो संतों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी संसारी चाहे कितनी भी सहायता करे, परंतु फिर भी निस्सहाय है। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता, अर्थात मन एवं इंद्रियों पर संयम नहीं करता, उसे बाह्य सहायता देना कलर में बीज बोना है। अगर किसी की सहायता करना चाहते हो तो उसे परमार्थ पद पर लगाने का प्रयत्न करो। जहां भी रहो, जहां तक हो सके अपने सद्व्यवहार से सबको प्रसन्न रखने का यत्न करो। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। उलझना आसान है, सुलझना मुश्किल है। यदि संकल्प शक्ति उच्च दर्जे की है तो कुछ भी असंभव नहीं। सफलता की कुंजी है सत्य का आधार, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम, अटल विश्वास। जागो, उठो और आगे बढ़ो, तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। हे प्रभु, मुझे सत्य से असत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। साधना में भगवान के चिंतन में कभी संतोष न आने पाए, उसकी भूख को बराबर बढ़ाते चलो। महापुरुषों की कृपा दृष्टि ही जीवन की सफलता है। अपना लक्ष्य निश्चित करो और उसके लिए साधन भी निश्चित करो। तदुपरांत उस साधन पथ पर दृढ़ता से चलते जाओ, फल की आकांक्षा मत करो। पुरुषार्थी साधन है, पुरुषार्थी लक्ष्य है। तुम उच्च दर्जे में गए पुरुषार्थ में तल्लीन रहो। जैसे व्यापारी मनुष्य व्यापार करते समय प्रतिदिन यह हिसाब करता है कि आज कितना माल बिका, उसमें कितना लाभ हुआ, वह व्यक्ति प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करता है। इसी तरह हमें भी प्रतिदिन अपनी साधना की संभाल करनी चाहिए कि कल की अपेक्षा आज साधना में कितनी उन्नति हुई, और यदि उन्नति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका कारण ढूंढना चाहिए और उसे सावधानी से दूर करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करते रहें और यह समझते रहें कि सतगुरु का हमारे सिर पर वरद हस्त है तथा उनकी अनंत कृपा है। प्रभु हमें शक्ति दो कि हम सदा तेरी मौज में प्रसन्न रहें। प्रार्थना और मौन में महान शक्ति है। प्रार्थना का तात्पर्य ये नहीं है कि हम प्रभु से अपनी मांगों को पूरा करना चाहें। वास्तव में प्रार्थना का अर्थ ये है कि हमारी आत्मा परमात्मा की आज्ञा और मौज के अनुकूल चलना सीखे। संसारी मनुष्य चिंता करता है, सावधान नहीं होता, और साधक सावधान होता है, चिंता नहीं करता। प्रवृत्ति में दुख है, निर्वृत्ति में सुख है। उदासीन रहो किंतु उदास मत रहो। प्रबल आत्मविश्वास के आगे कोई बाधा नहीं टिक सकती। दिल में एक ही चीज समा सकती है, प्रभु का प्यार या विषय वासना। जल से भरे पात्र को खाली करना होगा अगर उसे दूध से भरना है। इसी तरह आपको अपने डिलीट मारना होगा अपने दिमाग से जितने भी बुरी बातें हैं, बुरे विचार हैं, बुरे सिस्टम हैं। अगर आपने, कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। भक्ति और संसार की बातें ये एक साथ नहीं रह सकती। आपको खाली तो करना ही पड़ेगा। अपना जो दिमाग का लोटा है ना, इसको कंप्यूटर को साफ करना पड़ेगा। मन में सोचना पड़ेगा कि मुझे जो मालिक तेरा, मैंने उस हिसाब से चलना है। मुझे अपने प्रभु ने जो मेरे को किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को ईर्ष्या नहीं करनी, किसी को दिखावा नहीं करना। अपने जो मालिक ने दिया है उसी में खुश रहना है और अपने एफर्ट्स भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि जो है प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मगर इतना गंदा प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि आपको गंदे रास्ते पर जाना पड़े इन भौतिक सिस्टम को प्राप्त करने के लिए।
तो इसलिए जितना भी अच्छा रास्ता चुन सकें, जितना भी अच्छा दूसरों को सुख देकर अपना रास्ता बना सकते हो, वो अपना सिस्टम को निर्धारित करो कि मुझे इस अच्छे रास्ते से होकर अपने परमात्मा, अपने मुक्ति और इस संसार के सिस्टम को, इस संसार के जो हमारे भगवान ने हमें रोल दिया उसको पार करते हुए जाना है। तभी आप खुश रह सकते हैं, मौज में रहेंगे, मालिक की मौज में रहेंगे, मालिक की आज्ञा में रहेंगे तो आप बहुत ही खुश रहेंगे। आप पता है आपको, जब महापुरुषों के दरबार में जाते हैं, वहां लोग जो बैठा हुए होते हैं, जो वहां पे परमानेंट रहते हैं, जो तो वहां पे अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार चलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी दरबार हो, किसी भी संत का, किसी भी महापुरुष का दरबार हो, जहां उनकी आज्ञा के अनुसार सब चलते हैं वहां सुख ही सुख होता है। और जो वहां पर रहकर भी उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते तो वो तो वहां भी दुखी हैं, जो कहीं रह ले दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने आज्ञा पे चलना ही नहीं है। तो इसलिए जो है दुखी का कारण कोई न है, दुख का कारण हम खुद है। या तो आप अपना रास्ता वो चुनो ही मत कि मुझे उस रास्ते जाना है। अगर मालिक की आज्ञा माननी है तो उस रास्ते जाओ, नहीं तो मन के हिसाब से आप अनुकूल अपना काम करते रहो और अपना जो है हर तरह की बातें मन के साथ जैसे मन कहे चलते रहो, तो आपने पतन तो फिर निश्चित है, फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप। लास्ट में आपको गिरना ही गिरना है। जितने भी दुनिया के लोग आज मन के अनुकूल चले और अपने स्वार्थ के लिए चले और अपने जो है सिस्टम को, अपने धर्म को, अपने सब चीजों को छोड़ के चले, उनका लास्ट में पतन ही हुआ। तो इसलिए आपने जो है अपने बड़ों के बताए हुए सिस्टम से चलोगे, उनके किसी का एक्सपीरियंस लेके, एक जैसे आप जाते हैं तो एक साथ में कहीं भी जाते हैं नए शहर में तो एक जान पहचान वाला लेते हैं कि हाँ जी मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, हर चीज की नॉलेज लेते हैं। विदेश जाते हैं तब क्या करना है, नहीं तो आप तो ऐसे घूम के आ जाओगे, आपको पता ही नहीं कि मुझे देखना क्या, करना क्या, ये क्या करना है, वो क्या करना है। इसी तरह एक जो है परमात्मा का रास्ता है, जब तक हमारे रहबर हमारे साथ नहीं होंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, तो इस संसार में दुख भी हैं और सुख भी हैं। तो दुख भी रहबर बताएंगे और सुख भी रहबर बताएंगे कि भैया ये रास्ता गलत जा रहा है, ये इस पे नहीं चलना, आपने तुमने इस रास्ते जाना है, ये रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक जाता है। कई बार आप रास्ते में पूछते हैं ना, कहीं आपने जाना होता है कि भैया कौन सा ऐसा रास्ता है जो साफ सुथरा हो, और नहीं तो आजकल के टाइम में ये कंप्यूटर मोबाइल के अंदर आप उसको लगाते हैं कि वो फिर बिल्कुल सही रास्ता बताता है, शॉर्टकट बताता है। इसी तरह महापुरुष जो है हमारे को, हमारा जो है हमें रास्ते, सही रास्ते पर चलाते हैं, तो तभी हम जो है उस मंजिल तक सही ढंग से पहुंच पाते हैं। आजकल तो हमें गूगल के मैप के जरिए हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं और बढ़िया रास्ते से पहुंच जाते हैं। मैं तो ऐसे चमत्कार देखे इस गूगल रास्ते के अंदर। अभी मैंने एक जगह जाना था तो वो इतने शॉर्टकट, इतनी बढ़िया सुंदर गांव के अंदर से जो छोटी सड़कों से ले गया और बिल्कुल गेट के ऊपर निकला, जबकि मैं हर बार फील्ड पे बस जाता था। तो इसी तरह भगवान हमारे को, हमारे गूगल मैप क्या है, हमारे प्रभु हैं, हमारे सदगुरु हैं, हमारे ईश्वर हैं, जिनको हम अपना समझकर उस टाइम उनको याद करते हैं, हर समय याद उनको। जैसे एक ना आपने क्या कर रखा है, लोड कर रखी है, आपने एक ऐप लोड कर रखा है, तो इसी तरह भगवान के नाम का भी ऐप लोड करके रखो कि दिमाग के अंदर 24 घंटे कि मुझे मेरे मालिक मेरे को सही रास्ते में डालेंगे, मुझे कोई खतरा ही नहीं है। जब आप मोबाइल में गूगल ऐप मोबाइल लेके चलते हो, आपको डर ही नहीं होता कि मैं कहीं भी जाऊंगा उस जगह का नाम डालूंगा, फटाफट वहां पहुंच जाऊंगा। इसी तरह आपने कहीं भी गलत रास्ते भटक गए तो आपको कोई दिक्कत आ गई तो आपने भगवान का ऐप लोड कर रखा है। मालिक को 24 घंटे आप याद रखते हैं, आप याद करोगे मालिक अंग संग साथ रहेंगे, आपको फटाफट भटकने नहीं देंगे, ना फंसने देंगे। कोई ना कोई जरिया बना के आपको खुद, भगवान तो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ 24 घंटे पूरे ब्रह्मांड में जो है विद्यमान है। सिर्फ हमें जैसे समुद्र में नमक ही नमक है लेकिन दिखता नहीं है, कहीं नहीं दिखता। पता है नमकहीन है पानी,
लेकिन दिखता कुछ नहीं है उसके अंदर। इसी तरह जो है भगवान दिखता नहीं है, भगवान इस वायुमंडल के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। जब याद करें और आप जिस रूप में देखना चाहें आपको वो दिखेंगे। कई लोग निराकार रूप में देखते हैं, कई संत जो महात्मा लोग जो है, कई लोग जो हैं निराकार की भक्ति कराते हैं, लेकिन साकार की भक्ति जो है बहुत आसान होती है। जब गुरु हो, महापुरुष हो, उनकी भक्ति पे चलना चाहिए जैसे वो रास्ता बताते हैं। और निराकार की भक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत गुड़ ज्ञान में जाना पड़ेगा, कई तरह के सिस्टम हैं। साकार जो है, साकार रूप जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो पहुंचे हुए संत होते हैं, वो आपको बड़ा शॉर्टकट तरीके से लेके जाएंगे। तो इसीलिए जो है साकार को मानना बड़ा जरूरी है। आप हनुमान जी को मानते हैं, आप हनुमान जी के पास बैठ गए, अब तो भगवान के पास बैठ गए, आपने सिर्फ दिल ही तो लगाना है उनके साथ, वो तो आपको उसी रूप में दर्शन दे देंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये काम तो हमने अनुभव से कर रखा है सब। कि भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान तो दर्शन, दिल साफ हो आपका, मन साफ हो, किसी तरह का छल कपट ना हो। आप सोच लीजिए कि मुझे मालिक से मिलना है तो मिले मिलाए हैं, आप बस साकार रूप में किसी मूर्ति के आगे बैठ जाइए, उसी रूप में आपको निकल के दर्शन दे देंगे। और निराकार में तो कहते हैं कि जो है वैसे याद करते रहो, कोई शक्ति है जो चलाती है, कोई शक्ति है, कौन सी शक्ति है जब रूप ही नहीं पता। आप तो अपने पिताजी का जो है श्राद्ध करते हैं या कोई भी कुछ करते हैं तो जो है अपने माता जी का करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको पंडित क्या कहते हैं कि आप उनको याद कीजिए। तो आप याद कैसे करते हैं? आप उनको उनका रूप याद करते हैं। इसी तरह महापुरुष भी कहते हैं कि यहाँ पर त्रिकुटी में अपने मालिक का ध्यान, अपने सदगुरु का ध्यान, उनके रूप को जब बसाओगे तो अपने आप आपका जो है सिस्टम आगे का चालू हो जाएगा। इसी तरह हम जब नाज तो किसी का रूप होगा हमारे अंदर तो हम उसको याद करेंगे तो वैसे रूप में आएंगे। अब पिताजी को कि ऐसे याद करोगे तो भूत ही बन के आएंगे, बिना रूप में ही आएंगे। जब देखा नहीं एक चीज को, सेब कैसे होता है, केला कैसे होता है, तो आपको कैसे आइडिया लगाओगे? इसी तरह परमात्मा कैसे होता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांकू लागे पांव, बलहारी गुरु अपने जिन रस्ते। भगवान जब सतगुरु के ध्यान लगाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। आप चलते ही नहीं रास्ते में, आप पहले ज्ञान सारा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब चलोगे नहीं ज्ञान की तरफ, ऐसे ही बस खाली पीले ज्ञान ले लोगे। इसी तरह मैं अभी पढ़ रहा था तो एक कबीरदास जी की बात, तो वो मैंने कहा कि आपको जो है इसीलिए जो है इसमें यही चीज लिखी है जो आपको मैं समझा रहा हूं। कबीरा आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीरदास जी कथन करते हैं, आधे दोए में ही मैं तुम्हें धर्म ग्रंथों का सार संक्षेप में बताता हूं। संपूर्ण जगत और इसके पदार्थ नाशवान है और केवल सच्चा नाम ही शाश्वत है। सच्चा नाम वही है जो भीतर सुरती में मिला हुआ है। इस विषय पर अधिक विस्तार इस अध्याय के अगले पृष्ठों में दिया गया है। धर्म ग्रंथ अधिकांशतः चिकित्सा के नुस्खों के समान है। यदि उसमें बताई औषधियों को खरीदा ही ना जाए और प्रयोग में लाया ही ना जाए तो जिस रोग के लिए औषधियां बनाई गई हैं वह रोग ठीक नहीं होगा, चाहे वह नुस्खा जो है शहर के किसी प्रसिद्ध चिकित्सक का लिखा हुआ क्यों ना हो। मान लो यदि एक आदमी अमेरिका में कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो उसे स्थान, वातावरण और मार्ग आदि का ज्ञान तथा इस प्रकार की अन्य जानकारियां सहायक होंगी, परंतु इस जानकारी और ज्ञान के आधार पर क्या वह दावा कर सकता है कि घर बैठे ही उसने अमेरिका देख लिया? नहीं, यह असंभव है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अमेरिका की यात्रा करनी होगी और यात्रा की कठिनाइयों को सहना होगा। उसे अपने मालिक के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और नौकरी करनी होगी। उसे वहां की जलवायु और वातावरण का भी अभ्यस्त होना पड़ेगा। इसी सब औपचारिकताओं को पूरा किए बिना यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता।
कुनीन के बारे में सभी जानते हैं, वह मलेरिया की अत्यंत प्रभावशाली औषधि है, परंतु क्या कड़ी सर्दी में ठुठुरता और अत्यधिक ज्वर से पीड़ित रोगी का कष्ट केवल दवाई का बार बार नाम लेने से कम हो जाएगा। मलेरिया की अत्यधिक गुणकारी दवा का तो वह तभी तक उसका उपयोग किया जाएगा, बार बार नाम लेने मात्र से ना तो उसमें कड़वे स्वाद का अनुभव होगा और ना ही रोग तथा उससे उत्पन्न कष्ट ही दूर हो सकेंगे। इसी तरह प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है ईश्वर सर्व शक्तिशाली और सर्वव्यापक है। वह यह भी जानता कि ईश्वर का निवास सब प्राणियों में है, परंतु क्या ऊंचे स्वर में उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से अपने भीतर गए बिना और मालिक के धाम तक पहुंचे बिना वह ईश्वर से मिल सकता है? यह उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार मलेरिया का रोगी कुनीन करने से अपने रोग की पीड़ा को शांत नहीं कर सकता, अथवा प्यासा पानी कहने से अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। जिस प्रकार रोग के सही निदान और चिकित्सा के लिए एक योग्य एवं कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है। मालिक के धाम की ओर खुलने वाले द्वार की कुंजी सद्गुरु के हाथ में होती है, और जब तक उस द्वार तक पहुंचने और खोलने की युक्ति नहीं बताते, तब तक हम मालिक के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। पुनः श्री कबीरदास जी के चरण वचनों में लिखा है, बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए, धन के कहत धनी जो होए तो निर्धन रहे न कोई। श्री कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात लिखी है। श्री कबीरदास जी शांत और सुखमय जीवन की महानता को बताते हुए लिखते हैं कि यदि धन तथा और इस धन इस प्रकार बार बार कहने मात्र से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में कोई भी निर्धन ना रहता। जैसे ये संभव नहीं है, वैसे मुख से बार बार मालिक का नाम लेने मात्र से मालिक तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को उस स्थान के बीच की दूरी को तय करना ही पड़ेगा। मंजिल के बारे में केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर जलते हुए लैंपों के सैकड़ों चित्र बने हुए हों, परंतु वे कमरे में फैले हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ एक लैंप ही पर्याप्त होगा। इसी तरह तुम्हारी अलमारी में धर्म ग्रंथों के ढेर लगे हों, वह तुम्हारे मन के अज्ञान को दूर नहीं कर सकते और न ही ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि सतगुरु के एक शब्द को अच्छी तरह समझ लो और उसका अभ्यास कर लो तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा। तब वहां भ्रांतियां और संदेह का कोई स्थान नहीं होगा, अपितु विषाद और सही ज्ञान प्राप्त होगा। जिस तरह लैंप के चित्र का नाम तथा वास्तव में जले हुए लैंप में भेद है, उसी पर सिफाती या विशिष्ट नाम और जाति या सच्चे नाम में भेद है। संत महापुरुष इस भेद को भली प्रकार से जानते हैं, वह मन की चालों से परिचित होते हैं, इसलिए वह हमें सदा मन की चालों से सावधान रहने का आदेश देते हैं। संत जन जिज्ञासुओं को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मना नहीं करते, अपितु वह उस ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उसमें पूर्ण सद्गुरु से आत्मिक ज्ञान के लिए नाम प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हो। श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी ने कहा है, वेद कते स्मृति सब सांसत, इन पड़ियां मुक्ति न होए, एक आखरू जो गुरमुख जपे, तिसकी निर्मल सोई। गुरवाणी का कथन है, अर्थात वेद पुराण अथवा अन्य धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ने से पाठक को मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु यदि वह सद्गुरु से शब्द का नाम लेकर पूर्ण श्रद्धा से उसका अभ्यास करे तो उसकी बुद्धि उज्जवल हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। सभी जीव उस एक परमात्मा की संतान हैं। जाति या वर्ण का उनके घर में कोई महत्व नहीं। अमीर और निर्धन उस सब के लिए सम्मान है। आध्यात्मिक जगत में संप्रदाय का कोई स्थान नहीं, वहां तो सब प्राणी मात्र के रूप में जाने जाते हैं। संत मत का एक सच्चा मत है। इस मत के अनुयायी शास्त्र में नहीं पढ़ते। आध्यात्मिकता जो सर्वोच्च सत्ता को बताती है, सभी जीवों में समान रूप से होती है। संत महापुरुष सभी जीवों से उस मालिक को देखते हैं
इसलिए वे दूसरों की भावनाओं या विचारों का ठेस नहीं पहुंचाते। विश्व बंधुत्व की यह भावना ही सबको उसकी ओर आकर्षित करती है। अवली अला नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अर्थात सबसे पहले स्वरतम सत्ता से प्रकाश शब्द या नाम उत्पन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणी अनुप्राणित हुए। सारी सृष्टि नाम से उत्पन्न हुई है, इसलिए एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। आज आपको बहुत सारी सदगुरु के उपदेश सुना दिए हैं। अब आप जो है इसको मनन कीजिए, इसको याद रखिए, इसको समझिए, तभी आप जो है कुछ सही रास्ते पर चल सकते हैं। हम भी भटक जाते हैं, लेकिन जब सत्संग करते हैं, जब सुनते हैं, मन को बड़ी शांति आती है, समझ आती है कि सब कुछ जो है मालिक के सिस्टम से चलेगा, जो लिखा है वही होगा। और बाकी आप अच्छे कर्म करते रहिए, अपनी प्रारब्ध बोध के अनुसार जो है इंसान को सब कुछ मिलेगा। भगवान ने सब नियति ने आपके सब चीजें तय कर रखी हैं। रोटी में आज क्या खाओगे, कल क्या खाओगे, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ मालिक ने निर्धारित है। ये विज्ञान कहते हैं, जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहां से ज्ञान शुरू होता है। भगवान तो वहीं से शुरू होता है। विज्ञान तो बहुत अधूरी चीज है। इसलिए जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।